नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की भी जो सक्सेस स्टोरी है वो भी शेंगन का स्टूडेंट वीज़ा आया है। बच्चा भी हमारे साथ है, उनकी प्रोफाइल क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चे ने बीकॉम की हुई है एसओएल, उसमें 60% है। एसओएल के बहुत सारी प्रोफाइल्स हमारे पास आती हैं, कुछ एजेंट्स इनको लेते नहीं हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस है, ओपन स्कूलिंग से है या ओपन यूनिवर्सिटी से है। और आपकी प्रोफाइल देखने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि आपका एडमिशन्स और आपका वीज़ा कौन सी कंट्री में आ सकता है। दिस इज़ अगेन डिपेंड कि आपके कंसल्टेंट को कितना नॉलेज है। ये एक लाइव एग्जांपल है, बच्चा हमारे साथ बैठा हुआ है जिसके परसेंटेज 60% बीकॉम में हैं और 2020 में पास है। और इवन इस बच्चे ने आईएलटीएस भी की हुई है जिसमें 6.5 है। बच्चे का वीज़ा आ चुका है। बच्चे ने लिफाफा नहीं खोला है, इसका लिफाफा भी खोलेंगे, उसमें भी देखते हैं। और इवन एक लोगों का मेरे पास 2-3 क्लाइंट है, सर हम लोगों की वीडियोस देखते हैं। मैं क्या कहाँ पे कहते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर जब वो लिफाफा खोलते हैं, वो केक काटते हैं, वो साथ में वो फूल उड़ाते हैं। तो आप सर ऐसा नहीं है। मैं क्या हम तो फैक्ट बताने वाले हैं, वो मोटिवेशंस हैं। कहना जैसे फैक्ट क्या है, मैं क्या मैं ये करवा सकता हूँ, मैं तो आपको योगा ज़रूर करवाऊंगा अगर मेरे पास आएंगे। इंस्टेड वो मोटिवेशंस देने के चक्करों में कि हाँ अभी आपका ये किया जाए तो केक काटा जाए। बट हर एक को खुशी होती है। हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल केसेस भी आते हैं, डिफ़िकल्ट केसेस भी आते हैं, स्पॉयल हुए केसेस भी आते हैं, उनका भी फैक्ट आप तक लेकर आते हैं। जैसे मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि उस बच्चे ने हमारे थ्रू ही अप्लाई किया था। कहाँ का अप्लाई किया था? ग्रीस का स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, उसके बारे में मैंने डिस्कस की। उसके बाद फिर उसका सक्सेसफुली अनदर शेंगन कंट्री से वीज़ा आया था। अभी मैं 2-3 दिन पहले केस डाला था। इवन हमारे चैनल के ऊपर ऐसी भी वीडियोस हैं जो बच्चों के 5-5, 6-6, 7-7 बार केसेस रिफ्यूज़ड हैं डिफरेंट कंट्री से, और उनको भी वीज़ा लेकर दिया है। उसके अंदर कंडीशंस क्या रहती है? कंडीशंस यही रहती है कि आपकी प्रोफाइल कैसी हैं, आप कितने कोऑपरेटिव हैं और आप कितना इंटरेस्ट रखते हैं जो आपका कंसल्टेंट आपको इंस्ट्रक्शंस देता है। ये टाइम चला गया, मीठी मीठी बातें करके वीज़े दिखा कर लोगों को मोटिवेट करके पैसा लेना। आज की डेट में जिसको नॉलेज है उसी को पैसा मिलेगा और उसी के पास क्लाइंट जाएगा। क्लाइंट इन ए फ्यू सेकंड, फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स के अंदर ही समझ जाता है कि उस सामने वाले की क्या कॉम्पिटेंसी है। तो क्योंकि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर देखता है, देखने के बाद मिलता है, मिलने के बाद अपने लेवल पर भी सर्च करता है, तब जाकर केस किसी कंसल्टेंट को देता है। मैं फिर इस वीडियो में भी बता दूं, जब भी आपने किसी भी कंट्री का केस किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू रजिस्टर्ड करवाना है, एटलीस्ट रिसर्च जरूर करें, कंसल्टेंट का नॉलेज जरूर चेक करें, उसकी वीडियोस, उसका सोशल मीडिया को देखें, उसके बाद डिसाइड करें। चलते फिरते जी मेरा दोस्त वहाँ से गया था मैं भी चला जाऊँ, जी मेरा गवांडी है मुझसे चीट नहीं करेगा उसको केस दे दूँ। वो ऐसे जो कंप्लेंट्स हैं हमारे पास डेली आती हैं, सर दोस्त के चक्कर में फंस गया, सर मेरे गवांडी ने मुझे रिकमेंड किया था उसके चक्कर में फंस गया, पैसे भी फंस गए हैं, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, अभी आगे क्या करें। ऐसे ही भी केसेस हमारे पास बहुत सारे आते हैं। अभी पहले खोल दें सर? हाँ जी सर, ठीक है जी, खोलते हैं जी। काका खोलूँगा कि नहीं? होते यार कैंची जी पी होनी। चल खुल गया। तो चेक भी नहीं किया अभी हैं? हाँ जी सर। चलो एनी हो लगा ही होगा जी। ये देखिए जी, ये सक्सेसफुली आया। तो ये बच्चे से डिस्कस करेंगे। सर सबसे पहले आम क्वेश्चन जो जनता से पूछा जाता है आपसे ही पूछूंगा, और सबसे पहले मैं आपका स्वागत भी करता हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर आपकी यूट्यूब वीडियोस देखी थी मैंने काफ़ी। ठीक है। हर एक कंट्री से रिलेटेड आपने काफ़ी मतलब आपने कवर किया हुआ है, मतलब लगभग सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को, डेनमार्क, ग्रीस, जर्मनी एंड ओवरऑल। ठीक ठीक। तो उससे सर मैंने रेफरेंस लिया। हाँ जी सर। ठीक है, 1 मिनट में फिर एक चीज़ इसके अंदर भूल गया, मुझे याद आई अभी। तो बच्चे का ये भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, इसने अपना केस किसी अनदर कंसल्टेंट को भी दिया था जर्मनी में फ्री स्टडी के लिए। इस बच्चे ने केस अनदर एजेंट्स को भी दिया था कि वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आ जाए। 60% एसओएल जर्मनी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। आपका एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में पब्लिक में जहाँ पर फ्री स्टडी में नहीं आएगा।
जर्मनी में जाना है, बीकॉम की हुई है, बीबीए की हुई है, आपके मोर देन 75% है, 6.5 बैंड है गारंटी के साथ। मैं गारंटी वर्ड बहुत कम यूज़ करता हूँ, बट यहाँ पर हमें किस लिए होते हैं 75%। मैं रिपीट कर दूँ 6.5 आईएलटीएस में है तो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हम आप करवा सकते हैं। बीकॉम और बीबीए, नॉट बीए ह्यूमैनिटीज़ वाले, उनका नहीं हो पाएगा, उनका बैचलर में ही हो पाएगा, लेकिन बीबीए बीकॉम वालों का हम करवा सकते हैं। तो अभी आपसे पूछेंगे फिर वही क्वेश्चन जो आपने बताया कि वीडियोस देखी अच्छी लगी। वीडियोस तो बहुत सारे कंसल्टेंट डालते हैं, हाँ जी सर। तो आपको पास्ट एक्सपीरियंस भी रहा है, वहाँ पर कैसे ट्रैप हुए थे जब वहाँ गए थे, वहाँ उनकी भी वीडियोस तो देखी होगी? नहीं सर, एक्चुअली उनका कोई ऐसा नहीं था, मतलब सोशल मीडिया पे नहीं था, बट वो मेरे नोन थे तो मैंने इसलिए थोड़ा सा। देखो एक एग्जांपल, नॉन वाली आ गई, वो आ गए जी। दिस इज द मतलब ब्लंडर इन अवर मार्केट। इसको अवॉइड करें, जब तक आपकी रिसर्च नहीं है तो आप अपना टाइम और मनी वेस्ट करेंगे। वहाँ पर टाइम कितना वेस्ट किया सर? 1 ईयर था पूरा। 1 साल वेस्ट किया एडमिशन के चक्कर में। यस सर। आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए जब, Yes. आप रजिस्ट्रेशन के बाद क्या हमने आपसे कभी कोई चीज़ हाइड की हो, जहाँ आपको कोई अपडेशंस ना दी हो, चाहे एडमिशन्स की कहे किसी की है, जहाँ आपके फ़ोन को अवॉइड किया हो, कभी ऐसी महसूस हुआ हो? नो सर, आप नहीं, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, बल्कि आपका मतलब स्टाफ बहुत सर उन्होंने कोऑपरेट किया मेरे साथ, गाइडेंस भी बहुत अच्छी दी। जो भी मेरे डाउट्स थे मेरे मन में, मैं पर्सनली कॉल भी कर लेता था, तो मेरा उनका कोई नहीं, उन्होंने मुझे पर्सनली मतलब ऐसे भी बहुत अच्छा गाइड किया। सो कभी अवॉइड नहीं किया सर। मतलब इवन मुझे आपके केस देखिए, जितने भी केसेस जहाँ पर चलते हैं मैक्सिमम 95-99% मेरी भी फिंगर्स के ऊपर होते हैं, क्योंकि स्टाफ मुझे शाम को जाते वक्त आउटपुट दे के जाता है, सर आज ये हुआ। तो मुझे ये भी आया था सुनने में कि आपको सम लिटिल बिट डिफिकल्टी भी आई थी बीएफएस के अंदर, आपके साथ ये हुआ था ना? स्टूडेंट मेरे साथ ही हुआ था। क्या हुआ था वहाँ से थोड़ा बता। एक्चुअली सर हुआ वहाँ पे ये था कि उन्होंने ना मेरा चेक में शायद कोई ह्यूमन एरर ही हुआ होगा मेरे साथ से, तो मुझे जहाँ तक लगता है दैट रीजन आई थिंक समथिंग हैपेंड देयर। ओके, आप का जब हमने केस लिया था, जब लिया था हमने आपको, जब आपने पहले कंसल्टेंट को केस दिया था, उन्होंने आपके साथ कोई वारंटी वर्ड यूज़ किया हो, आपका करा कर देंगे ऐसा कुछ, जब जिसको पहले दिया था केस आपने जर्मनी के लिए? हाँ जी सर, किया था उन्होंने, वादा तो सर किया था, तो मतलब कहाँ का, बट फिर उसके बाद जब मतलब टाइम बीतता गया तो फिर मैंने अपनी थोड़ी होप थोड़ी लूज कर दी। मैंने कहा नहीं हो पाएगा, तो बट फिर तब तक देर हो चुकी थी। जब आपको जो ठोकरें लगी, जब आपको जो एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपने इसका ब्राउजिंग करना स्टार्ट किया सोशल मीडिया? फिर सर मैंने रिसर्च करा अपना पूरा प्रॉपर, फिर मैंने ऐसे नहीं, फिर मैंने रिसर्च करा पूरा, फिर मैं आप तक पहुंचा, फिर आपके ऑफिस मैंने विजिट किया, आपसे मिला भी था मैं, तो आपने मुझे पहले ही कह दिया था कि आपका एसओएल का प्रोफाइल है, तो हमारे पास बच्चे आते हैं, तो आप इस कंट्री का आप मतलब करिए। ठीक है। तो आपको हमने गारंटी दी हो कि हाँ हम 100% करा के देंगे, हमारा एम्बेसी में सेटिंग्स है, ऐसी कोई वर्डिंग यूज़ की हो आपके साथ कभी? जब हमारे स्टाफ ने, जब हमने नो सर। तो जब आप एम्बेसीज में गए थे जमा करवाने के लिए, क्या हमारे स्टाफ ने आपको फुली प्रिपेयर्ड किया था? हाँ जी सर, कि ऐसा होगा? फुली प्रिपेयर्ड था। हाँ जी सर, मैं फुली प्रिपेयर्ड था। कुछ डिफिकल्टीज आई हो कभी भी किसी भी टाइम, और आपने फ़ोन किया हो, व्हाट्सअप मैसेज किया, उसका कोई जवाब टाइमली आया हो या कुछ ऐसा? नो सर, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कुछ भी, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ। सो मैं तो बल्कि बहुत खुश हूँ कि मेरा मतलब इतने कम समय में मेरा मतलब। कितना टाइम लगा कंप्लीट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब आप हमारे आए थे वीज़ा तक? सर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर फास्ट प्रोसेसिंग हुई है। अभी ये देखिए कि कुछ बच्चों का लक भी होता है, मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिनको 1.5-2 साल भी लग जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल है। 100 में से 20% ऐसा चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उनको भी डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अगर पेशेंस है। तो इंटायर प्रोसेस आपको ये महसूस हुआ हो कि इसके अंदर जो 100% जो पार्ट है एजेंट्स का ही है, इसमें कितना पार्ट रहता है स्टूडेंट और एजेंट्स का? स्टूडेंट्स और एजेंट्स का सर मैं तो यही कहूँगा कि मतलब एक हमारी तरफ से भी एक मतलब रहता है कोऑपरेशन, आपकी तरफ से भी रहेगा। सो सर मतलब वही है कि 50-50 है कि हमको भी यहाँ से देना है। देखिए दिस इज द लिक्विडेटिव आंसर होता है स्टूडेंट्स का। वो टाइम चला गया, एजेंट्स जब चीज़ें हाइड करते थे, जब तक स्टूडेंट परफॉर्म नहीं करेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। स्टूडेंट का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट मुझसे ज़्यादा है होना चाहिए, तब आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। और ड्यूरिंग द प्रोसेस हमने आपको लगा हो कि बड़े ग्रीडी हैं, पैसे मांग रहे हैं बार बार, अभी इसके नाम पर, अभी इसके नाम पर, जहाँ आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस ये लगा हो
कि हमने आपके इंटायर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रखे हों या पासपोर्ट हमारे ऑफिस पे डिलीवर्ड आया हो, कोई ऐसा कुछ? नो सर। पासपोर्ट कहाँ डिलीवर्ड हुआ? आप हमारे ऑफिस में हुआ था, आपके पास हुआ था पासपोर्ट? आपके पास, मेरे पास हुआ था सर। जी देखिए, ये भी इनके घर में लेकर आए हमारे पास, और आज काफ़ी डब्बे खाए हमने। कितने के डब्बे आ गए? आई थिंक सो 3-4 डब्बे आज आ गए हैं। तो हर एक बंदा ला रहा है। तो ऐसे ही मैं कहता हूँ कि हर एक बच्चे के ड्रीम्स फुलफिल हो। देखिए, ह्यूमन बीइंग हैं हम भी, और प्रॉब्लम क्या है कि कभी भी कोई बैड इंटेंशंस नहीं है टुवर्ड्स एनी पर्सन। परफॉर्म करते हैं, रिजल्ट्स किसने देना है? उसने देना है, कर्मा करना ही पड़ेगा। अगर आपका कल रिजल्ट नेगेटिव भी आए तो आपने होप नहीं छोड़नी है, बट एक ही इंटेरोगेशन रहती है कि आपका सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो आपके साथ कितना कॉपरेशन करता है और उसके पास कितना मटेरियल है और उसके पास कितना नॉलेज है कि आपको वो आपकी ड्रीम्स तक जरूर लेकर जाए। तो ऐसी नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। अगर उनको भी देखना चाहते हो तो आप हमारे सोशल मीडिया को ब्राउज करके देख सकते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू जी।